ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बाबा की कृपा से ठीक होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। और बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखे, सबके ऊपर अपनी रहम नज़र करे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दुखों का कारण सिर्फ हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्ण कर्म नहीं होते। हमारा कारण हमारी सोच, हमारा जो हमारा दिमाग सोचता है, हमारा दिल सोचता है, वो भी हमारे दुखों का, हमारी पीड़ाओं का कारण बन जाता है। जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। तो ध्यान सही जगह लगाओ तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हमारा ध्यान जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए ध्यान अच्छी जगह लगाओ, सही जगह लगाओ, सकारात्मक जगह लगाओ। तो आपके जीवन में सकारात्मकता, खुशियाँ और आपके जीवन में मंगल बना ही रहेगा। आपके जीवन में कभी भी दुख सताएंगे नहीं आपको। आएंगे ज़रूर लेकिन आपको सताएंगे नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस के हिसाब से दुख सुख सबके जीवन में आना जाना लगा रहता है। हर एक को सुख दुख भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो ध्यान है, जो हमें हिम्मत देता है, हमारा जो मन है, हम जब जितना नाम जाप करते हैं, जितना हम ध्यान में बैठेंगे, उतने हमारे अंतर मन से हमारी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए भगवान के ध्यान में बैठना बहुत ही, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना हर कोई चाहता है, हर कोई जी लेता है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो। लेकिन मानव शरीर इंसान को इसलिए ही मिला है कि वो भगवान को भी पा सके। यही एक जन्म है जो हम, जिसमें पूरे प्रयासों के साथ, पूरे नाम जाप के साथ, पूरे ध्यान के साथ अपने भगवान को, अपने इष्ट को पा सकते हैं। तो इसके अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, जीने के साथ साथ आपको ध्यान में ईश्वर को याद करते रहना बहुत ही अनिवार्य है। भगवान को पा लेने का प्रयास भी ज़रूरी करते रहना चाहिए। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और उससे पहले, जैसे कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको बहुत ही काम आने वाली है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी लाइफ में, किसी न किसी फेज से गुजर ही रहा होता है। कोई अच्छे टाइम से गुजर रहा होता है, कोई बुरे टाइम से गुजर रहा होता है। तो ये कहानी आपको बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए आइए मिलकर सुनते हैं एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी। हर कठिन समय में साईं पर भरोसा करो, बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। शिरडी गांव में रघुनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। जीवन में बहुत संघर्ष था। छोटी सी झोंपड़ी, बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और दो छोटे बच्चे। फिर भी रघुनाथ का मन भक्ति में लगा रहता था। वह हर सुबह साईं बाबा के द्वार पर जाकर माथा टेकता और एक ही बात कहता, बाबा मुझे बस इतना बल दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका भरोसा ना छोड़ूं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक भारी वर्षा हुई। खेत बह गए, पूरी फसल नष्ट हो गई। घर में खाने को भी दाना न बचा। पत्नी की बीमारी बढ़ती गई। बच्चे भूख से रोते और लोग सलाह देते, अब साईं से क्या मिलेगा, इतना भरोसा किया फिर भी ये हाल। रघुनाथ का मन भी क्षण भर के लिए डोल गया और फिर याद आया, बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, और जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। रघुनाथ ने फिर से साहस जुटाया और अगले ही दिन सुबह सुबह द्वारका माई में साईं बाबा के पास पहुंचा। बाबा धुनी के पास बैठकर चिलम भर रहे थे। रघुनाथ देखते ही भावुक होकर बोला, बाबा सब कुछ छिन गया है, अब क्या करूं? क्या मेरा भरोसा गलत था? साईं बाबा ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे रघु तू डरा क्यों? जब तूने अपना विश्वास मुझे दे दिया है तो अपने दुखों का बोझ भी मुझे दे दे। ये तूफान तुझे गिराने नहीं आया, बल्कि तेरी राह साफ करने आया है। सब ठीक होगा, बस तू चिंता छोड़कर दृढ़ विश्वास रख। बाबा ने अपने हाथ से उसके सिर पर उंगलियां फेरी। रघुनाथ के दिल में एक अजीब सी शांति उतर गई। वह घर लौटा और पहले से शांत, धीर और मजबूत महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद चमत्कार शुरू हुए। एक व्यापारी गांव में आया जिसे मजदूरों की जरूरत थी। उसने रघुनाथ को काम दिया और पूरे परिवार के खाने का इंतजाम भी कर दिया। दूसरा एक चमत्कार ये हुआ कि एक वैद्य गांव में पहुंचा जो पत्नी की बीमारी का इलाज कर सकता था। उसने मुफ्त में जड़ी बूटियां दी
और पत्नी थोड़े ही दिनों में ठीक हो गई। और तीसरा दोस्तों चमत्कार ये हुआ रघुनाथ के जीवन में, जिस खेत को वह डूबा हुआ समझ रहा था वहां नई उपज की संभावना निकली। मिट्टी पहले से अधिक उपजाऊ हो चुकी थी। थोड़े ही महीनों में रघुनाथ ने देखा कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी है। एक शाम वह फिर साईं बाबा के पास गया और बोला, बाबा सब कुछ कैसे इतना बदल गया। बाबा हंसकर बोले, अरे भोला राम, बदलने वाले तो तुम ही थे, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कठिन समय में जो भरोसा रखता है वही मेरी कृपा का असली हकदार है। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जो मेरा हाथ पकड़े रहता है वो कभी नहीं डूबता। रघुनाथ भावुक होकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, कठिन समय इसलिए आता है ताकि हम साईं के और करीब आ सके। साईं पर भरोसा रखने वालों की एक भी पुकार बाबा अनसुनी नहीं करते। कहानी का संदेश दोस्तों हमें यह मिलता है कि कठिन समय में घबराओ मत, ये बाबा की परीक्षा होती है। साईं बाबा की कृपा कभी देर से हो सकती है पर कभी गलत नहीं होती। जो विश्वास रखता है उसके जीवन में बाबा खुद रास्ते खोलते हैं। आज जो टूटन है वह कल की मजबूती है, बस तुम बाबा पर भरोसा बनाए रखो। तो दोस्तों आज की कहानी कितनी ही खूबसूरत थी कि जितना हमारा भरोसा, हमारा विश्वास गहरा होगा बाबा के प्रति, उतना हमारा कठिन समय हमें टूटने नहीं देगा। हम कठिन परीक्षाओं से भी जीत सकते हैं। बस बाबा पर भरोसा रखो। और बाबा की कृपा कभी देर से हो सकती है पर कभी भी गलत नहीं होती। बाबा हमारे लिए बेहतरीन चाहते हैं। हम बाबा से बेहतर के लिए प्रार्थना करते हैं ना, लेकिन बाबा हमसे कुछ नहीं चाहते। बाबा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अधिक देना चाहते हैं। इसलिए बाबा के वक्त पर, बाबा के समय पर पूरा विश्वास रखिए। तो चलिए आज के जो नाम आए हुए हैं प्रेयर के लिए, उनके नाम लेते हैं। और सबसे पहला जो नाम है वो है सचिन जी का। सेकंड नेम है स्वाति वासनिक जी का। थर्ड नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। फोर्थ नेम है अनन्या जी का। फिफ्थ नेम है सुहाना जी का। सिक्स्थ नेम है शोभा जी का। सेवेंथ नेम है नीतू जी का। एट्थ नेम है पिंकी जी का। नाइन्थ नेम है ज्योति जी का। 10th नेम है वर्षा जी का। 11th नेम है पूनम जायसवाल जी का। 12th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 13th नेम है स्वरूप रानी जी का। 14th नेम है जीवनमय साहू जी का। 15th नेम है सूरज कुमार जी का। तो ये थे आज के 15 नेम्स जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। और जो भी अपनी प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रार्थना के लिए नेम्स देना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम दे सकते हैं। तो चलिए आइए हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान लगाते हुए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करो तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझमें तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझमें मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। अनमोल 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ,
बाबा आओ, साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। सबके काम ज़रूर बनेंगे, बस बाबा पर दृढ़ विश्वास रखिए, भरोसा पक्का रखिए, देखना एक न एक दिन जीत आपकी निश्चित है। बाबा पे भरोसा करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। निश्चिंत होकर सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए, फिर देखना आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या बाबा के अनुभव होते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम।